बच्चों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सबका ज्योति क्लासेस में। आज हम फिर आप लोग के सामने टिग्नोमेट्री के पार्ट 3 को लेकर आए हुए हैं, जिसमें हमने कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। इसमें हमने पहले क्वेश्चन लिया है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश तथा भुजा AB 3 सेंटीमीटर और AC 6 सेंटीमीटर है। कोण BAC तथा ACB ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो जो दिया है पहले उसको नोट कर लेते हैं। आपका दिया क्या है, AB 3 सेंटी और AC 6 सेंटीमीटर। ठीक, AB यहाँ पे मान लीजिए ABC एक त्रिभुज हमने बना लिया, समकोण त्रिभुज। इसमें 90 अंश हो गया क्योंकि समकोण है। तो और इसमें AB आपका A और B 3 सेंटीमीटर और A और C कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। जब A और B 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तो आपको पूछा क्या है, कोण BAC। ठीक, आपको कोण C पूछा है और कोण A पूछा है। ये जब 90 अंश का है तो आप निकाल, जब देखिए अब क्या, अब आधार तो दिया नहीं है तो पहले जो दिया है उसको ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए लंब बटे कर्ण, लंब और कर्ण दिया है तो साइन C इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब आपका 3 है, कर्ण कितना है 6, 1/2, यानी साइन C इक्वल टू ये 1/2, साइन C इक्वल टू 1/2। तो अब देखिए साइन किस मान का 1/2 होता है, साइन 30 अंश का 1/2 होता है। तो यहाँ साइन कैंसिल हो गया। अब C इक्वल टू 30 अंश, यानी कि कोण ACB, कोण ACB कितने अंश का हो गया, 30 अंश। एक आंसर आ गया। अब इसी प्रकार से आपका कोण BAC इक्वल टू क्या होता है, जब आपका ये कोण आपको मालूम है 90 अंश का है, ये कोण मालूम है आपको 30 अंश का है, ये आपको ज्ञात करनी है। तो हम 180 अंश में से इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे तो आपका एक मान निकल जाएगा। ठीक, यही दोनों एंगल का मान निकालना है। अब आप लोग इसको कर लीजिएगा। चलिए आइए, इसमें हमने 2 एक्सरसाइज को दिया है, आप लोग इन एक्सरसाइज को करके इसके आंसर को कमेंट करिएगा। एक है आपका त्रिभुज ABC, एक समकोण त्रिभुज है। इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज बनाइए जिसमें कोण B जो है 90 अंश का, BC 7 सेंटीमीटर तथा कोण C 70 अंश का है। आपको एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसमें आप ऐसा मान रखिएगा कि जो B रहेगा 90 अंश का हो और BC की जो लंबाई हो वो 7 सेंटीमीटर हो और C का जो एंगल हो 70 सेंटीमीटर का हो। ठीक, अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में कोण 90 अंश के विभिन्न कोण त्रिकोणमितीय अनुपात मान ज्ञात कीजिए। हमने बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन कास टेन काट से कोसेट सबकी वैल्यू ज्ञात करनी है त्रिभुज बना करके। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, जैसा होगा आप लोग बताइएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम आप लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए थोड़े फास्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला लिख दिए हैं, जिसको हम, इसमें 2-3 इम्पॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। और है तो ऐसे सारा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो आप लोग को यूज में आए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आपका पहला है साइन 2A इक्वल टू 2 साइन A कास A, कास 2A इक्वल टू 2 कास स्क्वायर A -1। अब 1 - 2 साइन स्क्वायर A इसको कह सकते हैं जब इसी से निकालेंगे। ठीक, अब इसी तरह आपका ये है tan A प्लस B, tan A प्लस tan B बटे 1 - tan A tan B। अभी इसके बाद जो क्वेश्चन करवाएंगे उसमें ये सब सारे फार्मूला आपके यूज होंगे। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। कभी कभी तो आप लोग को एग्जाम में केवल फार्मूला ही पूछ देता है, तो आप लोग जानते रहेंगे तब तो करेंगे। अब देखिए ये दोनों फार्मूला, अब यहाँ पे A प्लस B
यहाँ पे है, तो यहाँ पे ऊपर जो होगा प्लस होगा, नीचे की जो वैल्यू होगी माइनस में होगी। तो यानी tan A प्लस tan B, tan A प्लस tan B, नीचे 1 माइनस tan A tan B। अब इसी तरह माइनस में क्या होगा, tan A माइनस B, tan A माइनस tan B बटे 1 प्लस tan A tan B। ऊपर जो रहेगा वही वाला चिन्ह रहेगा, नीचे जस्ट उसका उल्टा चिन्ह रहेगा। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, जब मैं साइन में से 90 माइनस थीटा करेंगे तो वहाँ पे कास थीटा हो जाता है। अब कास 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, टेन का काट, कोसेट का सेक, सेक का कोसेट, काट का टेन हो जाता है। ये सब इम्पॉर्टेंट फार्मूला थे जिसको हमने आप लोग को बता दिया है। आप लोग और बकिया सारे फार्मूला को याद कर लीजिए। चलिए आइए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो आइए आपका पहला क्वेश्चन है, साइन 41 अंश बटे कास 49 अंश का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको दे दिया है साइन 41 अंश का बटे, साइन 41 अंश बटे कास 49 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, अब आपको ऐसी चीज वैल्यू लानी है कि जो अगर हम मान लीजिए ऊपर का चेंज कर रहे हैं तो नीचे की वैल्यू आनी चाहिए, अगर नीचे का चेंज कर रहे हैं तो ऊपर का आना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर को ही चेंज कर दे रहे हैं, नीचे की वैल्यू आ जाएगी। ऊपर देखिए साइन 41 अंश जब दिया है तो हम साइन, अभी हमने ये फार्मूला बताया हुआ है, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो हम क्या करेंगे, थीटा हमारा कितना है यहाँ पे देखिए 41 अंश है, नीचे आपका 49 अंश दिया है। तो हम क्या करेंगे, साइन 90 माइनस 49 जब करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, काशी आए। अभी जब साइन 9 थीटा तो क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा। तो कास यहाँ पे क्या हो जाएगा, कास 49 अंश बटे कास 49 है ही, तो कास 49 अंश बटे कास 49 अंश कट जाएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 आ जाएगी। यही आंसर है आपका। अभी हमने कहा है कि ये सब फार्मूला का सारा यूज होगा इसके बाद जो क्वेश्चन करवाएंगे, तो इसमें आपका पहला तो यूज हो गया, यही वाला है। अब देखिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस कास थीटा, ठीक, का मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, या देखिए अब जैसे हम नॉर्मली क्वेश्चन में अगर भिन्न का क्वेश्चन दिया रहता है तो हम क्या कर लेते हैं, लसा ले लेते हैं, वही काम करेंगे। यहाँ पे हम लसा ले लिया, लसा देखिए 1 माइनस साइन थीटा एक कोष्टक में, एक कोष्टक में 1 प्लस कास थीटा। जब इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, इसका इधर कर दीजिए, इसका इधर, तो अब जब इसका करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, एक यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, कैंसिल हो गया, बचा क्या 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी हमारा फार्मूला से होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहीं हम वैल्यू क्या कर दिए, 2 बटे कास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या रख दिए, कास स्क्वायर थीटा। तो 2 इंटू 1 बटे कास स्क्वायर थीटा। अब कास को जब चेंज करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऊपर भी आपका आंसर सही रहेगा, लेकिन जितना चेंज हो सकता है आप उतना चेंज करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि कास थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0 हो तो टेन थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए, जबकि टेन हमको थीटा वैल्यू मालूम ही नहीं है, तो कैसे करेंगे। अभी हमने देखिए इसी क्वेश्चन से ही लेकर चलेंगे, कास थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0 अंश, तो यहाँ से कास थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, कास थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब देखिए कास थीटा इक्वल टू कास 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, अभी फार्मूला से हमने देखा है। अब यहाँ से कास कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा, यहाँ ये माइनस वाला थीटा इधर आया तो 2 थीटा हो गया, 2 थीटा इक्वल टू 90 अंश, थीटा इक्वल टू 45 अंश।
अब ये आपका थीटा की वैल्यू 45 अंश, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो tan 45 अंश इक्वल टू 1। tan 45 की वैल्यू टेबल में आप देखेंगे तो कितना होता है, 1 होता है। ठीक, आई होप आप लोग को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा सॉल्व करने में। हम फास्ट इसलिए करवा रहे हैं कि टाइम आप लोग के पास बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो आप अभी देखे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा फार्मूला से होता है। ठीक, और 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेट स्क्वायर, वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 1/tan स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस काट स्क्वायर की जगह कोसेट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हमने रख दिया नीचे। तो ये हो गया। अब देखते हैं 1/सेक स्क्वायर थीटा होता है कास स्क्वायर थीटा के बराबर, कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। अभी फार्मूला में 1/सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा होता है, ये आपका फार्मूला से होता है। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू रख दिए। अब कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। अब अगला क्वेश्चन है आपका, अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। वो अब सेक स्क्वायर थीटा अभी हम बताए हैं क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो चेंज कर दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, कोसेट को चेंज कर देते हैं। तो अब यहाँ पे 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा काट थीटा। अब ये आप देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला से होगा, तो आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसी तरह ये भी हो गया। आप देखिए यहाँ पे 2 जब कर दिए हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस काट थीटा का होल स्क्वायर। जब ये अंडर रूट में है तो स्क्वायर हट जाएगा, तो tan स्क्वायर प्लस काट स्क्वायर थीटा वैल्यू आ जाएगी। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक 30 अंश माइनस 2 काट 45 अंश माइनस 4/कड़ी में 3 गुणे साइन 30 अंश प्लस 2 कास 0 अंश का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए केवल मान रखना है। अब देखिए सेक 30 अंश का मान हो जाएगा आपका 2/कड़ी में 3 माइनस 2 इंटू 1 का, क्योंकि काट 45 की वैल्यू 1 होती है, माइनस 4/कड़ी में 3 हो जाएगा, गुणे 30 साइन 30 की मान 1/2 प्लस 2 इंटू कास 0 का मान 1। अब सबको खोल के काट दीजिए, जो कट रहा है कट गया, बाकी आपका यही आंसर आ गया। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका 2017 में दिया हुआ है, इम्पॉर्टेंट भी है, केवल वैल्यू रखनी है। अब देखिए यहाँ पे x, यहाँ पे जो x है इसी का मान ज्ञात करना है। तो x साइन 45 अंश कास 45 अंश प्लस tan 60 अंश इक्वल टू tan स्क्वायर 45 अंश माइनस कास स्क्वायर 60 अंश में x का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपका x जो है उसी का मान ज्ञात करना है, 2 पक्ष दिया हुआ है, तो अब सबका मान रख दीजिए। साइन 45 का मान 1/कड़ी में 2, कास 45 का 1/कड़ी में 2, tan 45 का 1, tan 60 का कड़ी में कास 60 का 1/2। अब सबका वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पे x आपका है ही पहले से, सब में x का कर दीजिए। यहाँ पे रख दिए तो x/कड़ी में, यहाँ पे कड़ी में 2 इंटू कड़ी में 2 हो गया, प्लस कड़ी में 3 इक्वल टू 1 माइनस 1/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ से लघुत्तम ले लीजिए, यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 माइनस 4 कड़ी में 3/2, यही आपका आंसर हो गया। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। और यहाँ पे नीचे हमने कुछ एक्सरसाइज दे दिए हैं, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। और भी बहुत सारे एक्सरसाइज आप लोग अपने बुक से सॉल्व करिएगा, जो भी नहीं समझ में आएगा वो पूछिएगा। अब आप लोग के सामने जब भी आएंगे अगले वीडियो और अगले टॉपिक
यानी अगले चैप्टर के साथ आएंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री हमने छोटा छोटा करके ही 3 पार्ट में कवर कर लिया है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग जितना भी बुक में होगा आप लोग अपने से सॉल्व करिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग।